और गोवा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पासपोर्ट सस्पेंड होने के बाद अब लूथरा ब्रदर्स का थाईलैंड वीजा भी कैंसिल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड अथॉरिटी ने सौरभ और गौरव लूथरा का यह वीजा कैंसिल कर दिया है। पहले दोनों भाइयों का पासपोर्ट सस्पेंड हो चुका है। तो आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं एक तरह से मुश्किल में गिरते नजर आ रहे हैं और थाईलैंड का वीजा जो है वो कैंसिल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड अथॉरिटी ने सौरभ और गौरव लूथरा का वीजा भी कैंसिल कर दिया है। जैसा आपको मालूम है, पहले दोनों भाइयों का पासपोर्ट सस्पेंड भी हो चुका है। ये वो तस्वीरें हैं जब ये थाईलैंड पुलिस ने दिखाई थी, जिसमें हैंडकफ नजर आ रहे थे, पासपोर्ट भी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। एक सौरभ लूथरा है जो बाईं तरफ नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ गौरव लूथरा है जो दाईं तरफ आ रहे हैं नजर। यानी इनका आपको जैसा हमने बताया कि वीजा कैंसिल हो गया है, पासपोर्ट पहले ही सस्पेंड हो चुका है। और इस बीच लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। उन्हें थाईलैंड के फुकेट से बैंकॉक इमिग्रेशन लाया गया। रात में गौरव और सौरभ लूथरा को फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया था। बैंकॉक में दोनों को इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट जारी होते ही भारत लाने की जो प्रक्रिया है वो उसमें तेजी आएगी। इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय टीम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। दोनों को लूथरा ब्रदर्स को भारत में वापस लाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। दोनों भाइयों को थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा। गोवा पुलिस दिल्ली में दोनों भाइयों को अपनी हिरासत में लेगी। गोवा अग्निकांड मामले में दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज है। और आइए अब जरा आपको लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी 5 तस्वीरें दिखा दें। जो तस्वीरें, उनमें पहली तस्वीर जो है वो थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लेने की आई थी। फिर उस होटल की तस्वीर आई जहां से ये गिरफ्तारी हुई थी। तीसरी तस्वीर फुकेट के डिटेंशन सेंटर की है। और फिर चौथी तस्वीर में वो इमिग्रेशन जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके साथ नजर आ रहे हैं। एक एक करके हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल पकड़े गए थे लूथरा ब्रदर्स, पासपोर्ट के साथ और हथकड़ी लगे हुए दोनों नजर आ रहे थे हाथ। और फिर अब और तस्वीरें सामने आई हैं। और थाईलैंड से गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स के डिपोर्टेशन में देरी की वजह सामने आ गई है, क्योंकि उनके पासपोर्ट रद्द होने की वजह से उन्हें वापस भेजने से पहले इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ उनका वीजा भी कैंसिल हो चुका है। इसके बाद थाईलैंड की कोर्ट को पहले यह घोषित करना होगा कि दोनों भाई देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। यह आदेश आने के बाद ही डिपोर्टेशन शुरू हो पाएगा। सूत्रों के मुताबिक सारी जो कानूनी प्रक्रिया है इसमें कम से कम 4 दिन लग सकते हैं। इसी वजह से यह देरी हो रही है भारत में लाने के लिए। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को, यानी दोनों लूथरा ब्रदर्स को लाने की जो देरी है उसकी बड़ी वजह अब यह सामने आई है। यानी 3 से 4 दिन अभी लग पाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, उनका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो गया, पासपोर्ट पहले ही सस्पेंड हो चुका है। थाईलैंड की कोर्ट पहले ये घोषित करेगी कि दोनों भाई देश में गैर कानूनी तौर पर यानी इल्लीगल तौर पर रह रहे थे। और यह आदेश जब आएगा उसके बाद डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू हो पाएगी। सूत्रों के मुताबिक सारी कानूनी प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 दिन लग सकते हैं, यानी इतनी देरी लगेगी। 3 चीजें होनी है। पहला स्टेप हो गया है। पहला स्टेप था फुकेट इमिग्रेशन से उनको बैंकॉक लेकर जाना। फुकेट एक टूरिस्टी जगह है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से यहाँ बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। मैं आपको फिर एक बार फुकेट इमिग्रेशन ऑफिस की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये है फुकेट का इमिग्रेशन ऑफिस। यहाँ पे जो मेनली टूरिस्ट है, जिनको जरूरत है कि वो आकर या तो अपना वीजा एक्सटेंड कराएं, या अगर पासपोर्ट की चोरी हो गई और उनको कोई इमरजेंसी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सारा काम इस दफ्तर में होता है, जो फुकेट का इमिग्रेशन ऑफिस है। लेकिन जो लूथरा ब्रदर्स का केस है वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। उसके लिए जिस तरीके की लीगल हेल्प चाहिए, जो लीगल वेटिंग चाहिए, वो बैंकॉक में ही हो सकता है। साथ ही हम दूसरा स्टेप जो है वो है इमरजेंसी डॉक्यूमेंट इशू करना, जो इंडियन एम्बेसी करेगी। उनका पासपोर्ट रद्द हो गया है। पासपोर्ट रद्द होने का मतलब है कि अगर आपको किसी भी देश से भारत वापस जाना है तो आपको कोई तो ऑथेंटिकेटेड, भारतीय सरकार द्वारा ऑथेंटिकेटेड ट्रैवल डॉक्यूमेंट चाहिए। उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट को इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एक सफेद रंग की पन्नी होती है, यूजुअली 4 या 5 पेजेस होते हैं। दिखता पासपोर्ट जैसा ही है, भारत का एम्ब्लेम होता है उसके ऊपर, लेकिन वही वो डॉक्यूमेंट है जिसपे थाईलैंड अथॉरिटी स्टैंप करेंगे इमिग्रेशन पे जब वो देश से बाहर निकलेंगे। उस डॉक्यूमेंट के बिना थाईलैंड से बाहर निकलना लूथरा बंधुओं के लिए पॉसिबल नहीं है। तो पहला काम जो भारतीय एम्बेसी को यहाँ करना है वो है इमरजेंसी डॉक्यूमेंट इशू करना। उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर जैसा मैंने आपको बताया, स्टेप 3 होगा कोर्ट का ऑर्डर ऑब्टेन करना। वीजा कैंसिलेशन के बाद बैंकॉक का कोर्ट उनको इलीगल करार देगा, तो वो भी एक प्रोसेस है जो पूरा करना अभी बाकी है। क्योंकि बीच में 2 दिन छुट्टियों का आ रहा है, सैटरडे और संडे। और मैंने आपको बताया कि थाईलैंड में इस वक्त
राजनीतिक माहौल और कंबोडिया के साथ टेंशन की वजह से भी माहौल थोड़ा सा अलग है। तो ये सबको मद्देनजर, इन सबको दिमाग में रखते हुए गोवा पुलिस को लग रहा है कि शायद सोमवार या मंगलवार तक उनको लूथरा बंधुओं की कस्टडी मिले। और इधर बड़ी खबर कैबिनेट की बैठक से आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया है। इसके अलावा जनगणना कराने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर एनर्जी बिल का नाम अब शांति बिल 2025 होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नया बिल सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। तो ये अहम फैसले जो हैं ये लिए गए हैं। आपको बता दें कि जैसा हमने आपको बताया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया गया है। अलावा इसके जनगणना कराने के फैसले को कैबिनेट ने मंजूरी दी। साथ ही साथ न्यूक्लियर एनर्जी बिल को भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। न्यूक्लियर एनर्जी बिल का नाम अब शांति बिल 2025 होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नया बिल सबका बीमा सबकी रक्षा बिल 2025 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। और लक्ष्मण रॉय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, जरा कुछ और अपडेट दीजिए इन तमाम कैबिनेट की जो बैठक हुई है, इसमें जो अहम फैसले लिए गए। देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई आपसे कुछ ही देर पहले, उसमें दो तरीके के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एक फैसला राजनीतिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस मनरेगा का जिक्र बार बार यूपीए किया करती थी कि मनरेगा हमने लाया, तो आज कैबिनेट ने उस मनरेगा का नाम ही बदलने का फैसला ले लिया है। मनरेगा जो पहले था उसका नाम था यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब उसका नाम बदल करके पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा जाएगा। ये बिल के जरिए नाम बदला जा रहा है। इसके लिए पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल 2025 को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। बिल को संसद के इसी सत्र में लाया जा सकता है और समझाया जा रहा है कि इस बिल के जरिए मनरेगा की जो शर्तें थी उन शर्तों को भी यहाँ पे बदला जा सकता है, उन शर्तों में और ज़्यादा बढ़ोतरी की जा सकती है। बता दूं कि 2024-25 में 290 करोड़ लोगों का यहाँ पे जो है कह सकते हैं कि मनरेगा के तहत पैसा मिला था। करीब 16 करोड़ परिवार इससे जुड़े हुए हैं। तो जैसा लक्ष्मण राय बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी कर दिया है। इसके अलावा और कौन कौन से फैसले लिए गए हैं जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है अपनी? लक्ष्मण, देखिए, इसमें सबसे बड़ा फैसला है जनगणना को लेकर के। जनगणना कराया जाएगा, 2 चरणों में जनगणना कराया जाएगा। जनगणना कराते वक्त की क्या क्या प्रश्नावली होगी, क्वेश्चनर क्या होगा, उसकी शर्तें क्या होंगी, उन सारे कायदे कानून के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2 चरणों में कराया जाएगा। एक चरण अक्टूबर से शुरू होगा और फिर दूसरा चरण 1 मार्च 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। रेफरेंस डेट के तौर पर 2027 को रखा जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। एक और बहुत काफ़ी संवेदनशील फैसला है, वो है आपको खासतौर से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बिजली पैदा करने में किया जाए, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी बिल को मंजूरी दी गई है। और खास बात है कि इसका नाम बड़ा दिलचस्प रखा गया, नाम रखा गया शांति बिल। ये शांति जो है अंग्रेजी का शब्द है, एस का मतलब है सस्टेनेबल, एच हार्सनिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसमिशन इंडिया। इस बिल को मंजूरी दी गई है। इससे न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों का आने का रास्ता और ज़्यादा आसान होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट और जानकारी के लिए। और बहुत इंटरेस्टिंग नाम न्यूक्लियर एनर्जी बिल का नाम रखा गया है शांति बिल 2025, जिस बात का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राय। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।